नमस्कार, न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। आने वाले दिनों में पेश होने वाले केंद्र सरकार के बजट से लोगों को खासी उम्मीदें हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट से डीडवाना कुचामन जिले के व्यापारी वर्ग ने भी आशाएं जताई है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण 22 जुलाई को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का आम बजट पेश करने वाली है। इस बजट को लेकर देश के हर वर्ग को कई उम्मीदें हैं। आम जनता उम्मीद कर रही है कि सरकार उन्हें इनकम टैक्स सीमा में राहत दे, अग्निवीर योजनाओं में बदलाव हो। इस बजट से देश के आम नागरिकों को बहुत उम्मीद है और माना जा रहा है कि बजट में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार कई सौगातें दे सकती है। आगामी बजट को लेकर न्यूज़ फ्लैश ने डीडवाना कुचामन जिले के व्यापारियों और युवाओं से पूछा कि वो बजट से क्या चाहते हैं और उनकी बजट को लेकर क्या उम्मीदें हैं और क्या अपेक्षाएं हैं। किस तरह की व्यापारियों की उम्मीदें हैं और एक सीए होने के नाते किस नजरिए से देखते हैं आने वाले बजट को? भारत सरकार का जो बजट आ रहा है उसमें व्यापारी वर्ग को जो सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है वो हो रही है धारा 43BH से। जो पेमेंट की कंडीशंस की जो ये धारा है उसका व्यापारी लोग विरोध भी कर रहे हैं। एमएसएमई के लिए ये धारा लागू की गई थी लेकिन एमएसएमई वर्ग भी इसका विरोध कर रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि इस धारा को थोड़ा सरलीकरण करे ताकि सभी व्यापारी वर्ग को इससे जो परेशानी हो रही है उसका निवारण किया जा सके। जहां तक इनकम टैक्स स्लैब की बात है, सरकार ने इस बार पिछली बार जो नया टैक्स रिजीम दी है उसमें काफी सरलीकरण उन्होंने की है, लेकिन फिर भी चाहते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट की जो छूटें थी, जो भारत की आधारभूत ढांचे के लिए आवश्यक थी, उनको जो कम कर दिया गया है, उनको वापस रीफेस करके उसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। और जहां तक युवाओं के रोजगार का है, मैं चाहता हूं कि अभी बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो सरकार को इस ओर ध्यान दे के भी जो मेक इन इंडिया का जो कंसेप्ट है उसको और ज्यादा बढ़ाएं, उसका और ज्यादा सरलीकरण करें, छोटे स्तर पर इसको लागू करें ताकि सभी छोटे छोटे जो विद्यार्थी हैं वो भी अपना उद्योग धंधा प्रारंभ कर सकें। सरकार का बजट पेश होने वाला है, युवा वर्ग की ओर से आपकी क्या उम्मीदें हैं? बजट में आप क्या मांग कर सकते हैं सरकार से इस बार के बजट? सर, हमारे युवा वर्ग से ये मांगे है और ये आशा है कि जो हमारे युवा वर्ग में बेरोजगारी बढ़ रही है उसको रोका जाए, हमको रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। जो बजट आएगा उसमें हर क्षेत्र में रोजगार की उपलब्धता करवाई जाए, जिससे जो युवा बेरोजगारी और के कारण अपराधों की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे वो अपराधों की तरफ अग्रसर ना हो और वो अपने रोजगार और सब में लीन रहे और लगे हुए रहे, जिसके कारण उनको सबको रोजगार उपलब्ध करवाना चाहिए। क्या मांग है? नाम आप? येशी दादीज मेरा नाम है। कैडेट उपज्ञा मिश्रा आज अग्निवीर के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। अग्निवीर योजना कुछ साल पहले स्टार्ट करी गई थी जिसमें 4 साल का ही प्रावधान रखा गया है। तो मैं चाहती हूँ कि इस योजना को या तो आगे बढ़ा दिया जाए, नहीं तो इसमें से रिटायर होने के बाद में इसमें कुछ बदलाव दिए जाए, उनको दूसरी नौकरी दी जाए ताकि उनको जॉब सिक्योरिटी मिले। ठीक है। आने वाले बजट से क्या मांग हो सकती है जो आपके क्षेत्र को राहत पहुंचाए? आने वाले बजट से व्यापारियों को काफ़ी अपेक्षा है। मेनली जीएसटी की दरों में अगर जीएसटी की दरें कम हुए तो इससे व्यापारी को फायदा मिलेगा और सरकार को भी ज़्यादा कर मिलेगा। इससे बिलिंग भी प्रॉपर होगी और इससे सरकार को भी कर ज़्यादा मिलेगा। ये जो इनकम टैक्स की स्लैब काफ़ी समय से यही चल रही है, तो उसमें भी सुधार हुए, उसमें भी राहत मिले तो इससे सरकार को टैक्स भी ज़्यादा मिलेगा। एक ऑनलाइन व्यापार जो खुदरा व्यापारियों को अभी काफ़ी ऑनलाइन व्यापार की वजह से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है, उसमें भी कोई गवर्नमेंट की ऐसी नीति बने खुदरा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। साथ ही जो समय पर टैक्स दे रहे हैं व्यापारी, उनका समय समय पर सम्मान भी होना चाहिए ताकि दूसरे व्यापारी भी इससे प्रभावित हो, उनको भी प्रोत्साहन मिले। उसको लेकर के व्यापारियों के नजरिए से क्या उम्मीदें हैं, किस तरह का बजट आ रहा है? व्यापारियों के नज़रिए से मैं बात करूं तो इनकम टैक्स की जो छूट है उसमें वृद्धि की जानी चाहिए, छूट बढ़ोतरी की जानी चाहिए। दूसरा, जीएसटी रिटर्न्स की जो प्रक्रिया है, हालांकि ये जीएसटी काउंसलिंग आजकल गवर्नमेंट ने अलग बना दी है, फिर भी मेरा, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल की बॉडी है, इसलिए मेरा ये अनुरोध है कि जो जीएसटी रिटर्न्स की प्रक्रिया है उसका सरलीकरण कर दिया जाए। साथ ही पेट्रोल व डीजल को जीएसटी के दायरे में ले आया जाए
तो इससे पेट्रोल व डीजल निश्चित रूप से सस्ता होगा और आम जन को भी साथ साथ सुविधा मिलेगी, ट्रांसपोर्टेशन भी सस्ता हो जाएगा। जीएसटी में जो दैनिक उपभोक्ताओं की वस्तुएं हैं उन पे जीएसटी की दर कम कर देनी चाहिए या खत्म कर देनी चाहिए। मेरे हिसाब से एक व्यापारी की दृष्टि से ये मांग उचित है। हम पुरजोर मांग करते हैं माननीय वित्त मंत्री जी से कि वो हमारी मांग को मंजूर करे और आम उपभोक्ता व व्यापारी को राहत दे।